राज्य सरकार की नीतियों में और कार्यशैली में ऐसा क्या है कि वो स्वयं को कानून व्यवस्था बनाए रखने में असमर्थ मानती है। दीपावली जैसे बड़े त्योहार पर भी बाजार खुले रहना सरकार के बूते के बाहर नजर आता है। तब आखिर कैसी दिवाली? इस सवाल पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। संविधान में लक्ष्य राष्ट्रीय एकता और अखंडता था और आज राजनीति के कलाबाजों, धर्म गुरुओं, जातियों के नाम पर लूटने वालों ने लोकतंत्र के चिथड़े कर डाले। संपूर्ण देश खंड खंड और लोकतंत्र जर्जर नजर आ रहा है। देश को बाहरी शत्रुओं का उतना डर नहीं है जितना भीतर एक दूसरे से डरने लगे हैं। जयपुर में दिवाली को देखकर लगा कि भारतीय संस्कृति का दिवाला निकल चुका है। सरकारें बुद्धि से इतनी भ्रष्ट हो चुकी हैं कि दिवाली जैसे सौहार्दपूर्ण त्योहारों को बंदूकों के साए में लाकर खड़ा कर दिया। शासन प्रशासन दोनों को धिक्कार है। इनका सिर शर्म से कभी झुकता ही नहीं। अंग्रेजों की तरह संवेदनहीन हो गए हैं। दीपावली पर बच्चों को रोशनी दिखाने ले गया तो सख्ते में आ गया। सारे बाजार बंद। रोशनी आखिर किसके लिए? लक्ष्मी किसके यहाँ आएगी और क्यों? लग रहा था मानो निष्प्राण शरीर पर फूलों की सजावट कर रखी है। ये भी समझ में नहीं आया कि बाजार बंद ही रखने थे, तब रोशनी किसके लिए? पुलिस का इतना बड़ा जाप्ता आखिर किसके लिए? दंगा नियंत्रण वाहन बड़ी चौपड़ पर दिवाली पर खिल्लियां उड़ा रहे थे, जनता से घरों में रहने की ओर इशारा कर रहे थे। जयपुर के बाजारों और मुख्य इमारतों की दिवाली पर रोशनी और सजावट को लेकर होने वाली प्रतिस्पर्धा कम नहीं है। जयपुर के पूर्व सांसद गिरधारी लाल भार्गव ने नगर विकास न्यास यानी यूआईटी अध्यक्ष रहने के दौरान बाजारों और इमारतों की सजावट के पुरस्कार शुरू किए थे। उनके पद से हटते ही ये पुरस्कार बंद हो गए। बाद में श्रद्धेय कर्पूर चंद्र कुलिश के प्रयासों से ये फिर से शुरू हुए। तब न्यायमूर्ति बीपी बेरी की अध्यक्षता में बनी कमेटी शहर में घूम घूम कर पुरस्कार योग्य बाजारों और इमारतों का चयन करती थी। सजावट की स्पर्धा आज भी होती है, लेकिन जब दुकानें ही जल्दी बंद हो जाएं, तो कैसी सजावट और कैसी रोशनी? दीपावली मुख्य रूप से वैश्यों का सबसे बड़ा पर्व है। व्यापारी वर्ग लक्ष्मी पूजन करता है। वही खातों का स्वरूप कानून ने बदल दिया। व्यापारी की सुविधा राष्ट्रीय संस्कृति से ज्यादा सरकार की सुविधा भारी पड़ गई। दिवाली पर जयपुर शहर में रात 12 बजे तक भी लोग दुकानों में लक्ष्मी पूजन करते थे और आज दुकानें खोलना मना। ये हमारे अमृत महोत्सव की सौगात है। राजस्थान सरकार कानून व्यवस्था में चौपट तो है ही, जनप्रतिनिधि तक थानों से चांदी कूटने में लगे हैं। जनता की ओर देखने की फुर्सत किसी को नहीं है। दंगा नियंत्रण वाहनों को लगाकर सरकार ने क्या संदेश दिया है? इस शहर में केवल 2 समुदाय प्रमुखता से रहते हैं। रोशनी देखने के लिए दोनों समुदाय बराबर संख्या में सड़क पर चल रहे थे। दंगा नियंत्रण वाहन का मुंह किस ओर होगा, इसका उत्तर सरकार को देना चाहिए। राजस्थान में पिछले 4 सालों से कांग्रेस पार्टी की सरकार है। सरकार की नीतियों में और कार्यशैली में ऐसा क्या है कि वो स्वयं को कानून व्यवस्था बनाए रखने में असमर्थ मानती है? बाजार खुले रहना सरकार के बूते के बाहर नजर आता है। तब कैसी दिवाली? क्या सरकार विदेशी है जो दिवाली का अर्थ नहीं समझती? क्या बाजार बंद करवाकर चैन की नींद सोना ज्यादा सुखद है? क्या लक्ष्मी पूजन करने वाले दुकानदारों को सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती? सरकार में थोड़ी सी भी शर्म है तो शहर की दिवाली बहाल करनी ही चाहिए। व्यापारियों को पूजा करने का अधिकार पुनः प्रतिष्ठित होना चाहिए। ऐसे अवसरों पर दंगा नियंत्रण जाप्ता शहर का अपमान है। सरकार को अपने किए पर विचार भी करना चाहिए कि उसके रहते ऐसी परिस्थिति क्यों बनी। जनता से इस अपराध के लिए व्यवस्था को प्रशासन के भरोसे छोड़ देना, क्षमा याचना भी करनी चाहिए। भविष्य में ऐसा नहीं हो तो व्यापारियों को भी बाजार बंद करके रोशनी भी बंद करने का, सजावट नहीं करने का ऐलान कर देना चाहिए। ये तो तय है कि सरकार बीज तो बोती है, फसल काटने की हिम्मत नहीं दिखाती। दंगे रोक नहीं सकती, जाप्ता लगा सकती है। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।